Greatest one-day innings played ever. I'm sure. डबल सेंचुरीज रोहित शर्मा ने 3 लगा दिए, सचिन ने पहला लगाया, वीरू सहवाग ने बनाया पता नहीं कितने कितने. Yeah. But Kapil Dev's 179, even greater than Viv Richards' 189 against him. Radio City. देखिए, ये जनाब ने ना जो करने का प्रयत्न किया, that itself is one of the most monumental tasks ever picked up by any person in the history of mankind, is to try and talk about cricket over the years. और जब लोग over the years की बात करते हैं आज की डेट में, you have the most eminent journalists in the world, most eminent writers in the world, लेकिन वो eras choose करते हैं. वो कहते हैं कि यार हम लोग 10-20 साल का एरा चूज करेंगे, कुछ क्रिकेटर्स का एरा चूज करेंगे, उससे पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अयाज नमन साहब, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज इन क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग, इन क्रिकेट राइटिंग, क्रिकेट रिपोर्टिंग. एक तो बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो सिटी पर हमें ज्वाइन करने के लिए सर. Thank you, Salil. Always a pleasure to be with you. एंड सो गुड टू सी यू इन पर्सन. हम लोग बहुत टाइम से फोन पे बात कर रहे हैं. एंड हाउ इज द लास्ट 2 years बीन विद यू? हालांकि पर्सनली तो हमने सुना कि आप अलीबाग में बहुत खुश थे अपने बंगलो में, सो इट्स अ नाइस पार्ट, बट प्रोफेशनली हाउ इज इट बीन लास्ट 2 years? Actually, it's been quite fulfilling क्योंकि मुझे मौका मिल गया जैसे इस बुक को बनाने के लिए, इंडियन इनिंग्स, यू नो. रिसर्च में थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि अर्लियर 2018-19 में मैं न्यूज़पेपर ऑफिसेज में गया, मैगजीन ऑफिस में, एंड वेंट थ्रू देयर होल आर्काइव्स मिल गया आपको. और जब लॉकडाउन आ गया तो फिर आई कुडंट ट्रैवल, तो मैंने काफी कुछ गूगल सर्च किया और फिर उनसे कांटेक्ट में रहा, उनके जो रिसर्च या आर्काइवल डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनसे बातचीत करते हुए, एंड देन आई picked and chose. So this book primarily kept you very busy. Kept me very busy. Apart from my dogs in Alibag. Of course. वो तो sir, the most beautiful part of a person's life is to live with beautiful babies and animals. I know. But my question is, when you decide to do a big thing like Indian innings, भारतीय innings जो है एक ऐसी कहानी हमारी बन गई है जो पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ी रहती है. With our independence, when we see the changing face of Indian politics, we have seen the changing face of Indian cricket as well. 47 onwards, for many years till 71 we were not considered anything until say अजीत वाडेकर की टीम आई और ये सब हुआ. So you as a journalist also and as a cricket lover also, आपने जब डिसाइड किया कि मैं ये पूरी एंथोलॉजी बनाऊंगा या इसके ऊपर एडिट करूंगा और ये सब चीजें करेंगे, तो कहाँ से आपने इतना लंबा वो सोच लिया? यू लाइक आई सेड कि कुछ लोग एरास चूज करते हैं. सर क्रिकेट से तो प्रेम है ही, लाइफ लॉन्ग प्रेम रहा है, एंड यू नो मैं एक मॉन्यूमेंटल टास्क है. अगर आप क्रिकेट हिस्टोरियन या आप हिस्टोरियन हो तो आपका ड्रिल अलग होता है. मैं हूँ जर्नलिस्ट, मैं रामचंद्र गुहा नहीं हूँ, मैं बोरिया मजूमदार नहीं हूँ. दे आर यू नो हिस्टोरियंस बाय ड्रिल एंड बाय वोकेशन. तो मुझ में ये ख्वाहिश थी कि कुछ लिखूं मैं इंडियन क्रिकेट के बारे में. द मॉन्यूमेंटल टास्क की हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में खुद पूरा लिखूं वाज वेरी डॉन्टिंग फॉर मी. और मैं and plus open to lots of criticism from lots of quarters can be also. Criticism very time consuming because the canvas is very vast. Right. तो मैंने सोचा, actually I hit on an idea. I said why don't I lean on all the other guys who have written. सही है. पूरी टीम के साथ ही लिखो. पूरी टीम के साथ. So my job therefore is कि मैं curate करूँ, collate करूँ and get a narrative. और उसमें भी challenges थे क्योंकि from 40 and मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं 1932 से या उससे पहले से नहीं शुरू करूंगा. 1932 when Indian cricket became official, you know, मैं करूंगा शुरू इंडिपेंडेंट इंडिया से from 1947 to now. And between 47 and say till 71 आप देखें तो न्यूज़पेपर ऑफिसेज जब मैं गया तो देखा कि एक्चुअली रिटन मटेरियल बहुत कम है. वी आर नॉट लाइक अ कॉलोनियल मास्टर्स. आप इंग्लैंड चले जाएं तो सिर्फ क्रिकेट ही WG ग्रेस के जमाने से सर. आप WG ग्रेस पे आपको 50 बुक मिलेगी. करेक्ट. लेकिन हमारे जैसे ग्रेट प्लेयर्स वीनू मानकड़ हो या लाला अमरनाथ या विजय मर्चेंट, विजय हजारे, इवन पटौड़ी साहब, यू नो आई एम टेकिंग 47 50s, उनके बारे में तो आप बहुत कम जानते हैं क्योंकि जो रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर्स में छपी है रिस्ट्रिक्टेड टू दैट. अच्छा उन दिनों शायद सिर्फ स्कोर कार्ड ही छपे गए. स्कोर कार्ड. और उन दिनों स्पोर्ट्स के लिए जगह नहीं बनती थी न्यूज़पेपर्स में. 1 पेज 1.5 पेज हो गया तो बहुत है. तो where do you get that material from? So not that it's not been done. अच्छा दूसरा था, पहले पॉलिसीज होती थी न्यूज़पेपर एडिटर्स की कि आप बायलाइन नहीं देंगे. अच्छा. कि बाय स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट. अच्छा मैंने ये तय किया था कि आई विल चूज ओनली फ्रॉम इंडियन न्यूज़पेपर्स ओके ऑन इंडियन क्रिकेटर्स एंड इंडियन क्रिकेट मैचेस रिटन बाय इंडियन जर्नलिस्ट्स.
क्योंकि बायस नहीं होगा। नहीं, जस्ट जनरली जस्ट टू मेक अच्छा। इट एन इंडियन एक्सपीरियंस। Right, right. तो मैंने ये नहीं कि पीटर रोबक का एक मैं article आपको देना है। बोलने वाला था, पीटर रोबक उस जमाने के बहुत बड़े राइटर हाँ, थे। पीटर रोबक है, माइकल आर्थरटन है, नासिर हुसैन है, फिलहाल अगर आप देखें तो, बट आई केप्ट डेनिस एमिस उस समय भी बहुत लिखते बहुत थे। थे। Yes, yes. तो एंड ऑल पब्लिश मटेरियल ये भी था। इसमें तो काफी एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि 2-3 मुझे जो आर्टिकल्स बहुत पसंद आए, जी। दे वर ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो जाके ओवरसीज सेटल हो गए। अच्छा। जैसे मिहिर बोस, ओके। यू नो, एंड टुंकू वरदराजन, हु इज एक्चुअली नॉट अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, लेकिन क्रिकेट में किसको दिलचस्पी नहीं है। और राइटिंग का फ्लेयर है। हाँ, फ्लेयर है। डेविड मैकमोहन जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में लिखते थे, जी। एक तरह से मेरे कंटेम्पररी और मेरे राइवल भी थे, बिकॉज आई वाज इन स्पोर्ट्स वीक। जी। तो बट ये डन एन इंटरव्यू विद सचिन तेंदुलकर 1992 में, एंड आई सेड आई मस्ट टेक इट। मैंने थोड़ा चीटिंग किया कि मुझे आई स्ट्रेच इट टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यू नो, हु But we have all grown up, हम लोग सब स्पोर्ट्स स्टार वाले बच्चे हैं that grew up, और उस समय स्पोर्ट्स स्टार खरीदी जाती थी, स्पोर्ट्स वीक खरीदी जाती थी, हम लोग सब न्यूज स्टैंड पर जाते थे लेने के लिए। और उस जमाने से सिर्फ उस समय तो खैर सिर्फ एक ही फोटो होती थी, भारत के लिए तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही हर एक पिक्चर पे होती थी। सो when you were also researching Indian cricket, how difficult was it to say that life before Sachin also existed? क्योंकि अब जो हम देखते आ रहे हैं, बड़ा गावस्कर सवाल है। साहब हाँ, was primarily the reason India became world beaters, along with Kapil Dev later on and all these things, you know. So our memory, even Sachin Tendulkar is 30 years. एब्सोल्युटली। So for you to go to Gavaskar Sahib is 50 years. देखिए, मैं उम्र का तकाजा है ना मेरे जी। लिए। जो मैं जब एंट्री किया या मैंने मुझे होश आया क्रिकेट के बारे में, जी। तो टाइगर पचौड़ी, Yes. एमएल जैसिमा, सलीम दुरानी, Yes. ये बड़े नाम थे। दे वर द बिग, यू नो, attraction for us Right. to go and watch matches. And then Gavaskar, I was 15. I was 15 when Gavaskar went to West Indies. Yes. और 70s, yes. अभी भी एक वो रिकॉर्ड जो है जो बेटर नहीं हुआ है। 774 runs in his first Opening series, yes. Opening series. Nobody has bettered it. So one of the reasons for this book, और ये, you know, जब मैं क्यूरेट कर रहा था तो मुझे ये था कि ये नैरेटिव जो आएगा बुक में पूरा, Correct. as it unfolds, Yeah. it should introduce the young readers to what has happened. Correct. ये नहीं है कि आप विराट कोहली और धोनी के या सचिन तक ही आप सोचें। There's a lot that has सचिन happened. भी यंग रीडर्स नहीं होगा actually. हाँ, यहाँ क्योंकि वो मेरी एज के रीडर हो जाते हैं जो 40s में। You are very young still. Yeah, of course, sir. But हमारे लिए वो हो जाता है कि I'm the person, मेरी पहली ट्विस्ट विद क्रिकेट वाज 1983 में, I was 3 years old. Correct. और रेडियो पर मेरे फादर ने मुझे बताया था, was a great lover of cricket, कि बाबा we have won the World Cup. So obviously at that time we didn't understand, but 87 में जाके मैंने स्टेडियम्स में देखे थे, because by that time India had become a world beater one day cricket. Correct. But we still didn't understand what it was to be universally loved till say supposing Sachin Tendulkar came. Right. Also, 83 is a major inflection point. Yes, yes, और उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन I just want to give you an example or an idea कि विनु मानकड़, जी। you know, अब the first Indian tour or first tour of independent India, जी। first test series of Indian independent India was against Don Bradman's team Invincibles, yes. Invincibles in Australia, जी। जहां पर विजय हजारे ने एक मैच में 2 सेंचुरीज मारी, जी। जिसको एक्चुअली रेप्लिकेट किया विराट कोहली ने आफ्टर 70 years Wow. at the same ground, Adelaide. जी। विनु मानकड़ was a leading all-rounder, and you know, एक थोड़े से इनफेमस हो गए थे for Mankaded. Yeah, You know, जो अब अभी Ashwin has been carrying it But it's forward. become now legitimate. But I Yes. wanted to, and Vijay Hazare was a great player. Lala Amarnath, जी। Vijay Merchant missed the tour. We lost badly. लेकिन विनु मानकड़ 50s का अगर आप डेकेड देखें, the first test match that India won जी। was because of विनु मानकड़. जी। मद्रास में इंग्लैंड को हराया, 12-13 विकेट लिए। पहली बार पाकिस्तान को हराया जब 2 नेशंस बन गए। जी। Vinu Mankad is the hero. जी। First wicket partnership 413 runs, world record. Pankaj Roy and Vinu Mankad, yes. Vinu Mankad is there. Yes. So I mean The real मतलब जो ऑलराउंडर भारत के जो कहलाए गए। 1952 इंग्लैंड लॉर्ड्स 2 टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जाने जाते हैं by the name of the player. जी। Botham's test of 1981, Yes, Headingley. yes. Mankad's test of Lords 1952. Wow. 184 runs, Yeah. 5 wickets. यानी इतना monumental contribution है और हम क्या जानते हैं उनके बारे में? कुछ नहीं। So Actually, even for the great cricket lovers also, गावस्कर सर से पहले हम लोग बहुत कम जाते हैं। yes. बहुत कम, unfortunately, yeah. Because also it depends on how the media expands. Yeah. जब से Sachin Tendulkar comes in the age of television and cable TV. Gavaskar comes at the time of the newspaper boom and magazine boom. जी, जी, So there is correct. more of, you know, and color printing coming in. So you see him in color. Yes. But before that, सब black and white में था और बहुत कम था.
Correct. And I mean, Tiger Pataudi, I mean, loyal family and you know whatever else. आप इनके जैसा कोई एथलीट दुनिया में हुआ ही नहीं है किसी भी डिसिप्लिन में कि आप एक आंख खो देते हैं, you know. और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं. इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं आप और 6 टेस्ट सेंचुरीज बनाते हैं. Forget his last 2 series or 3 series, he was averaging 40. In those days. In those days, captain at the age of 21. And ये भी बोलना जरूरी है, उस जमाने में हेलमेट नहीं था, उस जमाने में गार्ड्स बहुत कम थे, उस जमाने में इवन आपके जो पैड्स होते थे वो नॉट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, और बैट तो मैं खैर भूल ही जाऊं, उसके बावजूद ऐसे खेलना. आज की जो लॉट ऑफ देम से दैट इज वेरी कैंडी फ्लॉस क्रिकेट, हर की चीज बड़ा आसान रहता है. ऑफ कोर्स स्किल लेवल इज स्टिल देयर, बट कोई कंपैरिजन फेयर लेवल जो उस समय होता था जब बहुत तेज गेंदबाज आते थे बॉलिंग करने के लिए, हैरोल्ड लावुड जैसे बॉलर्स होते थे, डगलस जार्डीन जैसे कप्तान होते थे, उस समय बहुत डरावना सिचुएशन था. यू कुड गेट वेरी बैडली हर्ट, और भारतीय क्रिकेटर्स, नारी कॉन्ट्रैक्टर जैसे लोग एंड ऑल गॉट वेरी बैडली इंजर्ड. वन ऑफ द अर्लीस्ट मैचेस जो मैंने देखे हैं, मेरा पहला मैच देखा मैंने टेस्ट मैच 1964 में. वाओ. इन सीसीआई एंड इंडिया वन दैट मैच एंड देन आई वाज हुक्ड ऑन टू क्रिकेट क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया. लेकिन दूसरी मैच जो मैंने देखी या थी, हाँ मे बी थर्ड मैच was West Indies versus India. Oh God. Gary Sobers की टीम, Hall and Griffith were Oh the bowlers. अच्छा Hall जो थे, they were a, you know, fearsome terror. Yeah. और उनका बॉल रनअप ऐसे लग रहा था कि वो ड्रेसिंग रूम से भाग रहा है from the side screen. जी. And he had a cross which we used to dangle and Yeah. you know ऐसे लग रहा था कि बैट्समैन चाहता है कि जल्द से जल्द मैं वापस भाग जाऊं. So these were the kind of bowlers, fearsome as you said, which Tiger Pataudi faced without adequate padding and nothing. Yes. और एक जिगर चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट पे एनीवे आपको खेलने के लिए. Correct. जितना भी आप पैडिंग अभी भी लगा लो, Right. लेट्स फेस इट, अगर इतना इजी होता है एलीट लेवल पे खेलना तो Of बहुत course. सारे खेल लेते थे. सो टू मेक दैट जंप फ्रॉम जूनियर टू सीनियर टू फर्स्ट क्लास टू टेस्ट लेवल, दीज आर ऑल क्वांटम जंप्स. Correct. बहुत से प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट क्लास लेवल पे ढेर सारे रन बनाए, ढेर सारे विकेट लिए. And batting giants भारत के बहुत रहे हैं. बहुत रहे, बट द मिनट दे आर एक्सपोज टू इंटरनेशनल क्रिकेट, वो तो इट्स टेम्परामेंट, कॉन्फिडेंस, करेज, ये सब चीजें जो थी वो टाइगर पतौड़ी में बहुत. इमेजिनेशन, स्पिन बॉलर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है, क्लोज इन फील्डर्स. मुझे तो लगता है कि शॉर्ट लेग जो आजकल फील्डिंग पोजीशन है, सोलकर ने फेमस की थी, एकनाथ सोलकर ने, वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय टाइगर पतौड़ी. दैट शॉर्ट लेग पोजीशन, यू नो, एक के एज आया, बैक पैट जो चांसेस मिलते हैं वो किस तरह से पकड़ना है. सो आई मीन देयर हैव बीन मेनी प्लेयर्स, कपिल देव, यू नो. No, we'll come to that Kapil era, but even as a person when you're just thinking about cricket, how do you bring your thoughts on? कई बार मैं राइटर से भी पूछता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखना इतना मुश्किल होता है क्योंकि आइडिएशन लेवल पर तो बहुत सही रहता है, वो 2 पेजर 4 पेजर 8 पेजर दे देते हैं, उसके बाद लेकिन इसको कंपाइल करना, इसको ये करना, how impossible is a task now that you finished it and you know that it's out there in the open? Well, I think look, एक तो ये है कि आपको पैशन होना चाहिए गेम के बारे में, and then you must have also a passion to write. If you're a writer or if you're a commentator, then आपके पास वो you know different challenges for a commentator. You have to paint a picture with your you know articulation. आपके पास कितना imagery, आप किस तरह से रीडर या जो लिसनर है जो देख नहीं सकता है, रेडियो कमेंट्री इज वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. और मैंने जो देखा है, मेरा करियर जिस तरह से इवॉल्व हुआ एज अ राइटर एंड एज अ जर्नलिस्ट, इज दैट टेक्नोलॉजी हैज बीन द बिग चेंज ऑलवेज. जो पहले हम जाते थे मैच में, आंखों देखा हाल, वी यूज्ड टू नरेट बिकॉज़ द पेपर वुड कम द नेक्स्ट डे. टेलीविजन भी बहुत कम था, बल्कि था ही नहीं. बिल्कुल, हम लोग इनफैक्ट 90s में मैं रेडियो ही सुनता था. जब श्रीलंका में हम लोग जीते थे, मैं रेडियो, हर्षा भोगले की पहली बार मैंने आवाज रेडियो पर सुनी थी. सो आप ये समझ के चलते थे कि जो स्टेडियम पे नहीं आए, जिन्होंने मैच नहीं देखा है, उनके लिए आप क्या दे रहे हैं, हाउ डू यू राइट इट, सो यू कन्वे व्हाट हैज हैपेंड. और जो देखे भी है मैच आके, दे विल रीअफर्म, हाँ ये मैंने देखा, बिकॉज़ दे रिलाई ऑन द राइटर एंड द जर्नलिस्ट. जब टेलीविजन आ गया तो आप वो चीजें नहीं लिख सकते हैं जो लोगों ने ऑलरेडी देख ली है. बोरिंग हो जाएगा. दे विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स. एंड सो देयरफॉर यू हैव टू गेट इनटू मोर कलर, मोर एनालिसिस, मोर ऑफबीट अप्रोच टू राइटिंग, मोर एक्सक्लूसिव्स. यू नो, आप इंटरव्यू कर लेते हैं या जो भी है वगैरह वगैरह. आजकल तो ये हो गया है कि डेटा हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट इन द डिजिटल एज. करेक्ट. कि आप जल्दी डालना पड़ेगा. और डेटा क्रंचिंग, आप डेटा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट
an analysis or a point of view. Correct. You know, तो ये challenges आते रहते हैं. You have to evolve with it, and obviously you have to enjoy it. अगर आप enjoy नहीं कर सकते तो आप नहीं लिख सकते. Game sir ऐसा है, how can you not enjoy? ये तो I है. think that continues. Now I'll move to other bits. One of the big discussions भारतीय क्रिकेट में, and possibly the only, before 83 it was individuals जिनका नाम आ रहा था, जैसे गावस्कर साहब का था और उससे पहले आपने दिनू अंकड़ साहब का लिया, लेकिन एज ए टीम हम कंसिस्टेंटली एक बड़े पैमाने पर रेगुलरली नहीं कर पा रहे थे. शायद जो आज की डेट में हम बांग्लादेश की बात करते हैं और जो कई बार श्रीलंका की बात करते हैं, उनके फेजेस आते हैं, उनके भी इंडिविजुअल्स थे. 83 was the changing phase for Indian cricket, और अब obviously now it will be glamorized tremendously, पिक्चर भी अब आ रही है, lot of people want to understand it. शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या था 83 for Indians at that point of time. अब इतिहास में जाके 2011 लोग ज्यादा relate कर पाते हैं because they saw it happen. Correct. 83 for a year for journalism in cricket and for understanding cricket. I would love that narration. देखिए मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उससे 83 टूर से बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड कप टूर, बिकॉज मैं वहां गया था. आई सॉ द टूर्नामेंट. आई सॉ. Were you one of those journalists who was there when Kapil was scoring? यस एब्सोल्युटली आई वाज देयर. बट ये टूर्नामेंट मेरे लिए पर्सनल लाइफ में इतना अहम था बिकॉज आई वाज डिदरिंग जी. कि मैं लॉ जो है मैंने पढ़ा है, डिग्री है. माय फादर यूज्ड टू बी अ लॉयर, एंड बिकॉज ही वाज अ लॉयर आई डेफिनेटली डिड नॉट वांट टू बी अ लॉयर. बट ऑफ कोर्स ही हैड पास्ड अवे बाय देन. और मैंने जर्नलिज्म तो एक्सीडेंटली मुझे हो गया कि आई वाज स्टडीइंग लॉ. एक जॉब मिल गया स्पोर्ट्स वीक मैगजीन में, एंड आई फाउंड आई वाज बीइंग पेड मनी टू गो एंड वॉच क्रिकेट फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन इन द स्टेडियम बिहाइंड द बॉलर्स आर्म. और ये 83 टूर आया तो दैट टाइम आई वाज डिदरिंग बिकॉज आई वाज मैरिड, आई जस्ट बिकम अ फादर, कि मुझे यार यही करना है. उस समय तो लंबा टाइम पहली तनख्वाह मेरी थी 350 रुपए. तो यू नो टू नॉट दैट इट वाज टू बैड, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट. तो ये क्राइसिस पॉइंट था मेरे लिए कि करियर में शुड आई कंटिन्यू बिकॉज आई एम आल्सो गेटिंग ऑन इयर्स. अगर करना है लॉ देन आई हैव टू स्विच. एंड आई वेंट एंड वॉच दिस टूर्नामेंट एंड आई वेंट एंड सॉ इंडिया विन. And then I said, to hell with law, you know. So that was a career-defining series or a tour for me. लेकिन जो 83 की खासियत थी वो टीम स्पिरिट, एक केमिस्ट्री होती है. It's very difficult to describe. But ability-wise, I mean, I know that बहुत सारे लोगों ने बहुत ऊपर खेला अपने ability के. Yes. Mohinder Ramanathan being one of them also. I think he was a brilliant player, but temperament-wise, do you think that was the most superior temperament-wise team जो भारत की टीम आज की डेट था? I think it was to do with the combination. Whether, you know, not by chance, but I'm saying that whatever the vision was, कि आप इंग्लैंड 4-5 ऑलराउंडर लेके गए, मोहिंदर अमरनाथ, you know, बिनी, मदन लाल, ये सब प्लेयर्स जो, अच्छा उनका ना सिर्फ ऑलराउंडर्स थे, they had rich experience playing in league cricket. Correct. If not in county cricket. हर समर वो जाके वहाँ पर खेलते थे, so they knew the pitches and the conditions. Correct. और जब मौका बना तो they became the heroes because they were familiar with the conditions. और then you had great players like Gavaskar, out of form but of great value. Correct. जैसे इंग्लैंड के खिलाफ in the semi-final, he has made 25 sparkling runs and he takes the sting away. You know, he makes victory possible because अगर आप 2 विकेट खो दे 10 में, Correct. तो वो चढ़ जाएंगे. और उस जमाने में ऐसे ही होता था. ऐसे ही होता था. 10 for 4, 19 for 6 ऐसे बहुत रेगुलर देखा था. Correct. And then you had a monumental performer in Kapil Dev. You know, जिन्होंने तो ना सिर्फ उस टूर्नामेंट का रुख बदल दिया, लेकिन ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट का, बट एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट जो है रीडिफाइन हो गई बिकॉज द वे इंडिया वन. उसके बाद जो है जो हम कहते हैं कि 80 से जो एकजुट हुई टीम, एक तो ये हुआ. Did you all just in that World Cup also जर्नलिस्ट ने रिस्पेक्ट दिखाया था हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को, या फिर जैसे कि उस जमाने में सुनने में आता था कि बहुत लोग ऐसे जा रहे फॉर द राइड, कि वहां पे खाना पीना फ्री मिल रहा है, मैच देखने को मिल रहा है, इंग्लैंड जा रहे हैं, विदेश है, अच्छा है. नहीं, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव राइड बिकॉज एयरफेयर तो आपको भरना ही है ना. अच्छा, they didn't pay for it. No, we went on our own. I mean, either the organization. जी. तो हम लोग 5 या 6 थे. Okay. You know, and there is a comparison, Salil, कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था, जी, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जी, जो इंडिया जीती, there must have been about 150 journalists. Wow. तो ये अंतर आया है. आपको वो मैच के बाद 40-50 वापस आ गए थे. But still about 70-80 journalists remaining for a World Cup ये आपको बताता है कि किस तरह से ग्रो हुई है इंडियन क्रिकेट, जो ट्रैजेक्टरी हुई है इंडियन क्रिकेट की. लेकिन आई थिंक जो काफी इनफॉर्मल और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था बिटवीन
the media and the team. इतना And did hygiene. you, what were you all thinking? कैसा as the tournament was progressing, वो टनब्रिज वाली इनिंग्स के बाद, did you then think यार ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है? टनब्रिज इनिंग्स ने तो कमाल कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डिडंट एक्सपेक्ट इंडिया टू विन, किसी ने नहीं Of सोचा course, फ्रैंकली। yeah. तो पहली मैच जो थी इंडिया की थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जी। एंड आई स्किप्ड इट। अच्छा। यार ये Viv Richards और तो नहीं, और ट्रेन फेयर, यू नो, करकी जी, वहां जाके एक रात रहना पड़ेगा, ट्रेन फेयर आर एक्सपेंसिव। और मैं गया देखने इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच Okay. एट द ओवल। जी। उसका एक रीजन ये था कि आई हैड बिकम वेरी, यू नो, काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद मार्टिन क्रो, अ यंग प्लेयर। अरे और उसके बारे में इतना पढ़ा था मैंने और सुना था, ऐसा आई मस्ट गो एंड वॉच दिस मैन रादर देन गोइंग एंड वाचिंग इंडिया गेटिंग थ्रैश्ड। और वहां बैठे बैठे न्यूजीलैंड हारी, मार्टिन क्रो मेड 80 समथिंग, Okay. दिल खुश हो गया उसको देख के। Yeah. लेकिन खबर आई कि इंडिया हैज पुट वेस्ट इंडीज अंडर प्रेशर अच्छा एंड द मैच गॉट एक्सटेंडेड इनटू द सेकंड डे। जो पहली मैच थी, इंडिया वन द नेक्स्ट डे। yeah because of rains, yeah. So there was only about half an hour play or whichever it was needed, but I couldn't go. But the lesson for me Yeah. as a professional journalist क्या कि आपका जो assignment है, you don't take your eyes off the ball. आप आए इंडिया की टीम कवर करने से, ये नहीं है कि यू पर्सनली आपने डिसाइड कर दिया। So after that, not a single delivery जी। मैंने छोड़ा। इंडिया जो मैचेस खेली, उस मैच के बाद आई थिंक एवरीथिंग चेंज्ड अ लॉट फॉर अस आल्सो। हु डू यू थिंक वाज द मोस्ट, यू नो, जो कपिल देव के बारे में तो सब जानते हैं ऑफ कोर्स, जिस तरह वो उनका स्टाइल ही था, बट वो कौन बाइंडिंग फैक्टर था आपके हिसाब से उस जमाने का? बहुत से थे। आई थिंक मोहिंदर अमरनाथ प्लेड अ बिग रोल बिकॉज कपिल वाज अ वेरी यंग कैप्टन, यू नो, 24 साल के थे, हाल ही में कैप्टन बने थे। उससे पहले सुनील गावस्कर कैप्टन थे। तो थोड़ा देखें ड्रेसिंग Friction तो रहता है, of course. रूम डायनामिक्स चेंज होते हैं। जी। आज तक जो प्लेयर्स दूसरे कैप्टन के साथ खेल रहे थे, आज तुम्हारे साथ खेल रहे थे, हाउ टू विन देम एंड सुनील गावस्कर वाज द डॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट। was the Don. Yes, was the yes. Don. And Mohinder, because he understood, you know, and he had been in and out of Indian cricket, Yes. so और वो बड़े सुलझे हुए हैं। जी। तो and he was, you know, कपिल देव की आधा वक्त अंग्रेजी में क्या बोलते थे वो समझ में नहीं आता था। So he was also a translator. अच्छा। But वो कॉन्फिडेंस ही कपिल सर का कमाल का था। There were some very good players जो टीम स्पिरिट को बहुत सही तरीके से रखे थे। Right. And they were pranksters. संदीप पाटिल, अच्छा। कीर्ति आजाद, जी। कृष्णमाचारी श्रीकांत, Oh, yes. सैयद किरमानी, जी। जो बिल्कुल ड्रेसिंग रूम का मूड जो है बिल्कुल लाइट कर देते थे। Right. यू नो, वेदर यू आर डूइंग वेल और नॉट, जी। दे वुड रैली द टीम अराउंड सही है। कि ठीक है, यू नो, वी हैव कम हियर, दिस इज अ ग्रेट असाइनमेंट, एटलीस्ट हम वर्ल्ड स्टेज पे है। क्योंकि इसके पहले जो 2 वर्ल्ड कप हुए थे, हाँ। तो काफी डिमोरलाइजिंग एंड एक्चुअली हाँ, क्योंकि वो क्लाइव लॉर्ड की टीम इतना ज्यादा मार पिटाई कर रही थी। पहले 75 एंड 79 में इंडिया हैड वन ओनली वन मैच एंड दैट वाज अगेंस्ट ईस्ट अफ्रीका। अच्छा। ये इंडिया का रिकॉर्ड था। जी। तो उस रिकॉर्ड को अगर आप ऑलरेडी पहली मैच में वेस्ट इंडीज को हरा के इंप्रूव कर दिए थे, Correct, correct, you know, correct. and then of course as the tournament unfolded, तो क्रंच सिचुएशन आ गया कि आपको अब उतार चढ़ाव, एक पहले जिम्बाब्वे को हराया, फिर हार गए, फिर वेस्ट इंडीज हुआ, ये वगैरह, देन यू वेंट टू टनब्रिज वेल्स। ये मैच आप अगर नहीं जीते तो आप टूर्नामेंट से, हाँ। यू नो, गुड बाय हो जाते थे। Correct. एंड किस सिचुएशन में वो इनिंग खेली गई, 9 पे 4, 17 पे 5, Unbelievable. और वहां पे कोई फोटोग्राफर और सिर्फ कोई लाइव टीवी कैमरा नहीं था। नो लाइव टीवी कैमरा। अच्छा, इनफॉर्मेलिटी भी क्या थी? आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल, इट इज आउट ऑफ रिप्लीज बिलीव इट और नॉट। जी। कि पैसे बचाने के लिए मैंने ऑफ पीक आवर टिकट ली, जी। आई मे रीच अ लिटिल लेट जी। लंदन से निकल के, बट जी। फेल पे 50% फेयर है। ऐसे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, ठीक है यार, ये मैच जीतना तो चाहिए। हाँ। आई रैन इनटू द, फ्रॉम स्टेशन से उतर के 5-7 मिनट 10 मिनट का रास्ता था, आई रैन अप जी। एंड एंट्री किया तो राइट साइड में ड्रेसिंग रूम था इंडिया का, अच्छा। पोर्च, जी। and there was Gundappa Vishwanath standing there, who had जी। not then retired, जी। but he was not in the Indian team. जी। और मैं हाँपते हुए पहुंचा वहां पर ना, ऐसा विशी दे रहा, यू नो, यू कुड वॉक इन। जी। आज तो आप ड्रेसिंग रूम के आधे किलोमीटर के नजदीक नहीं जा Correct, सकते। obviously. I walked in and I said, what's happening? You know, I had not seen the scorecard. जी। So he turns around and tells me, नहीं, don't worry, सब everything is fine. जी। I said, ये कमाल है यार, everything is fine बोल रहा है, means something is wrong. Correct. I looked up at the scorecard, it was 11 or something for 4. अच्छा। पहले 4 विकेट तो मैंने देखे नहीं। अच्छा। Kapil Dev had walked out, 17 for 5. जी। For about half an hour, I watched the match along with Vishy जी। from the porch of the Indian And dressing. he still said everything is fine. He said, yeah, not to worry. Yeah. जब कपिल देव
आफ्टर अ वॉचफुल स्टार्ट उन्होंने बाउंड्रीज लगाना शुरू की, देन वन सेंस्ड कि देयर इज समथिंग, एटलीस्ट ये मैच बन रहा है. Correct. वरना एक वन साइडेड अफेयर लग रहा था, ये 70-80 में आउट हो जाएंगे और नथिंग टू. देन आई वेंट टू द एक शामियाना था विच वाज द प्रेस बॉक्स, जी. एंड इट वाज अ पैक्ड हाउस. अच्छा. 4-5 बड़ा ग्राउंड ही था. 5,000-7,000 people, all old age pensioners, जी. very few youngsters. जो एक्चुअली क्लब के मेंबर्स क्लब के मेंबर होते हैं, you know, county ground, Tunbridge Wells. जी. 175. Unbelievable. Unbelievable. Out of 265. So you must have been literally one of the few 5-10 Indians जिन्होंने ये इनिंग्स लाइव देखी है. बिल्कुल. Unbelievable. Unbelievable. और मैंने ये सर आजकल के ज़माने में NFT बनाना चाहिए आपको इसका. Yes, I will be making an NFT out of this. ये गौर से देखिए, one of the how many Indians were there from the press? it is the greatest one, in my opinion, जी. the greatest one-day innings played ever. I'm sure. डबल सेंचुरीज रोहित शर्मा ने 3 लगा दिए, सचिन ने पहला लगाया, वीरू सहवाग ने बनाया पता नहीं कितने. Yeah. बट कपिल देव 179, even greater than Viv Richards is 189 against England. कि आप, he is not a top order batsman. Correct. He's a And 17 for 5 का 17 baggage. for 5 का बैगेज, कैप्टन. Unbelievable. और फिर उसका जो इम्पैक्ट हुआ है जी. उस मैच की जीत का जो इम्पैक्ट हुआ है कि वहां के बाद लगातार आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर इंग्लैंड को हराया, फिर जाके फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया, एंड इट टर्न द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन. तो लॉर्ड्स की बैल्कनी में जब वो शैंपेन निकाला जा रहा था और पूरा दैट्स द इमेज दैट द वर्ल्ड सॉ. आप आजू बाजू में थे उस समय? नहीं, मैं वहां नहीं था, लेकिन आई वेंट टू द प्रूडेंशियल टेंट आफ्टर अच्छा. दैट, जब जहां दोनों टीम्स आती है. और मुझे जो याद आ रहा है कि क्लाइव लॉयड, डेज हेन्स, अच्छा. शायद एक और फाउथ बकस ये कोई प्लेयर okay. वो था, बाकी तो कोई आया नहीं. नॉट नॉट गॉर्डन, Wow, they must be very angry. मैल्कम मार्शल, हाँ वो बड़े खफा हो गए थे. Of course, because it's like today if you lose to the current Zimbabwe team in a World Cup final वो भी हाँ. उस लेवल का होगा. ये तो है. एंड इट वाज सच अ शॉक. मैं बताऊं आपको कि रिची बेनो, द लेट एंड ग्रेट रिची बेनो, जब हम लोग इंग्लैंड पहुंचे, मैं पास कलेक्ट करने गया था, तब वो मिले, एंड ही वाज प्लेइंग अराउंड विद इंडियन जर्नलिस्ट आए. कम ऑन गाइस, कम ऑन बॉयज. 66-1 उस ऑड्स जो खुले थे, 66-1 था इंडिया का टूर्नामेंट जीतने का फ्रॉम द फर्स्ट मैच. जी. फाइनल के टाइम पर आई वाज अ लिटिल लेट अगेन बिकॉज़ आई वाज स्टेइंग फार अवे. जी. तो मैं पहुंचा, आई वाज रनिंग अप द स्टेयर्स जी. लॉर्ड्स के प्रेस बॉक्स में. तो रिची बेनो वाज गोइंग either to do commentary, radio or TV, and he says, I'm still giving you 66-1. Wow. Though it's a 2-horse race now. Right. So I was not a betting I man hope at you all. were. नहीं. Oh God, So sir. I just मेरे एक थॉट गुजरा मेरे जहन से कि यार 20 पाउंड लगा देते हैं. हाँ. Then I said 20 पाउंड क्यों जाया करना, you know? So I said नहीं, thanks Richie but no thanks. उस जमाने में 1300 पाउंड मिलते सर. 1300 पाउंड मिलते तो you know you could have stayed there. Those are the golden moments, I think, and I think after that India काफी strong बन गया था. But let's talk about the next phase. I think not the Sachin phase and all. I say actually the IPL phase of this country. You know, which I think changed the phase. And you mentioned Modi and you mentioned Mark Mascarenhas and all. And I do. That's where I was reading some reviews also of your book. They said that was the brave part of your book also to be able to say that. But I think it's foolish and I think it's pompous to take away that one man that managed to revolutionize what. See, like what Kerry Packer did, Right. Colored clothing के लिए उस तरह Lalit Modi forever should be there. Of course. I mean, he had his faults. Gee, of course. Well, there are no great thoughts I believe would Yeah. be completely pure. But he also had many strengths. और Yes. वो एक तो उनका बड़ा strength था कि his vision was large. जी. He wanted और to be वो larger than भारतीय life. क्रिकेट को इतना हाँ. बड़ा सोच रहे थे. हाँ, because he was बड़े हुए थे अमेरिकन स्पोर्ट्स देखते हुए. जी, 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 जी. द स्केल एंड द Yes. स्कोप ऑफ द ऑपरेशन. जी. और मैं आपको बताऊं सलील, बिकॉज आई हैड अ लिटिल एक्सपीरियंस विद, नॉट दैट आई न्यू हिम वेल जी, जी. टिल द आईपीएल. जी. इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, सो जी. ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू एनलार्ज द विजन. जी जी एंड ही हैड दिस आइडिया कि ये ऐसा कुछ करना है, जी. बट वनडे मैचेस में. अच्छा. अब ये हुआ कि इंडिया वर्ल्ड कप 2007 में वनडे मैच हारी, जी, लेकिन T20 जीत गई. और T20 जीत गई. जी. और T20 जीतने के बाद बोर्ड में और फड्डा हो रहा था, आईसीएल अनाउंस हो गया, इंडियन Correct. क्रिकेट लीग. Yes. सो द बीसीसीआई जो हमेशा एकदम बड़ी मोरीबंद रहती है ना, स्लो लेथार्जिक, हाँ. दे स्वंग इनटू एक्शन कि यार ये चैलेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ करना है. अब कौन उस करेगा? समय डर था क्या कि there'll be a fraction टूट सकता है. हाँ, बिल्कुल. अच्छा. There was a lot of battles going on. Yes, because Kapil Dev साहब was on the other side. On the other side. Yes. And तो किसको कौन कर सकता है ये?
and they chose ललित मोदी. So he'd be the fall guy अगर कुछ गड़बड़ हुई. वो भी है, but also he had expressed these things कि कर सकते हैं ODIs के लिए. तो स्पीड वॉज ऑफ द एसेंस. देखिए, एक तो ये है कि आपके पास विजन है, दूसरा आपके पास स्पीड है. जिस तरह से आपने सब बॉर्ड्स को अपने तरफ खींचा और बड़े प्लेयर्स इंडिया के जो है रोक दिया उनको आईसीएल में जाने के लिए. अगर उस वक्त 3-4-5 बड़े प्लेयर चले जाते थे तो फिर आप टीम नहीं बना सकते थे इंडिया में, और फिर दूसरे कंट्रीज के बड़े प्लेयर्स को आपने अपनी तरफ खींच लिया. तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे आईसीएल में द कॉन्सेप्ट वाज द सेम. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और वहां भी बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट हुई थी, बहुत ज्यादा. हाँ, तो वहां पर ज्यादा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं थे, ज्यादातर न्यूजीलैंड प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, पाकिस्तान प्लेयर्स थे, और इंडिया के प्लेयर्स थे, बट सेकंड रंग मोर, जो मेन जो प्लेयर्स थे वो नहीं थे. और काफी कुछ जो रिटायर्ड या सेमी रिटायर्ड प्लेयर्स थे. यहाँ पर सब because it was called just pajama party cricket. Correct. और उसके बाद I think जो बदलाव आया भारतीय क्रिकेट में, अब तो खैर जो एक सुपर पावर बन गया है, I think now it's taken to the next level and now we meeting at a lovely time क्योंकि अब एक और नया मोड़ आया है भारतीय क्रिकेट में with the latest television advertising rights of cricket. Right. Now we have reached a stage where हम लोग स्कैरिली ईपीएल के साथ कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को. शायद मॉनेटरीली और शायद टीवी राइट्स में जस्ट 10 क्रिकेटिंग नेशंस, उसमें भी 4-5 ही खेलते हैं, उसके बावजूद इतनी वैल्यूएशन. आर यू शॉक्ड सर? आई वाज शॉक्ड पहले जब हुआ, लेकिन आई एम नो लॉन्गर शॉक्ड, क्योंकि जो देखें एक स्क्यू है जरूर जी. यानी अगर शॉक नहीं, अगर आप कहें खतरा क्या है, खतरा ये है कि द लार्जेस्ट ऑडियंस 75% ऑफ द ऑडियंस इज ओनली इन वन कंट्री. बिल्कुल सही. लेकिन हमारी कंट्री 1/6 ऑफ द वर्ल्ड है सर. 1/6 ऑफ द वर्ल्ड है और क्रिकेट के दीवाने हैं. बिल्कुल. तो वैसे खतरा नहीं. आई एम जस्ट सेइंग दैट कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखें स्पोर्ट में, अगर इंडिया समझो शिफ्ट कर दे फ्रॉम क्रिकेट टू सम अदर स्पोर्ट तो क्रिकेट को खतरा हो सकता है. जी जी. लेकिन जो वैल्यूएशन आ रहा है वो दिखा रहा है या बता रहा है आपको कि अभी भी इसमें कितना पोटेंशियल है. 2 टीम्स जो गई है, एक लगभग 5,000 करोड़, दूसरी 7,000 करोड़. इस आई मीन आप सोचें कि इस माइंड बॉगलिंग. और अभी भी जो आई थिंक बहुत सारे खट्टे अंगूर आ रहे होंगे सारे एक्स क्रिकेटर्स में बेचारों, जिन्होंने ये जो प्रोमोटर्स ने ये लिए हैं टीम, they feel there is an upside to it कि इसमें भी हम पैसे. I was reading a mathematical report जो बोल रहे थे कि इसमें हमको पैसे बन सकते हैं. तो ये 2-3 देखें, एक तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी भी बहुत डिपेंड करती है जी, और इंडियन पैशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि ओवरसीज जो स्पॉन्सर्स हैं जो दूसरे मुल्क से आते हैं वो देखेंगे कि क्या एपेटाइट है क्रिकेट को कंज्यूम करने की, कितना दम है. बट आई डू बिलीव दैट जिस तरह NBA, अमेरिकन फुटबॉल, ये भी दुनिया भर में नहीं देखा जाता है. You know, yes, NBA में है कुछ प्लेयर्स हैं, बट इवन नाउ वो माइकल जॉर्डन का एरा नहीं रहा है अभी. नहीं रहा. स्पोर्ट्स में सिर्फ आई थिंक गोल्फ इज द ओनली वर्ल्ड वाइड एक्चुअली, एंड फुटबॉल ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड वाइड फॉलोड है, बट इंडिया इज नाउ कंपीटिंग एट सच अ लार्ज लेवल. बट डू यू थिंक यहाँ पे वी आर लूजिंग सम सेंस ऑफ ग्रेट प्लेयर्स? बहुत गुड प्लेयर्स आएंगे लेकिन शेल्फ लाइफ उनकी रहेगी, एंड वी आर नोटिसिंग इट नाउ, वी आर सीइंग बैकलैश. अब हमारे क्रिकेटिंग ग्रेड्स को ओपनली पब्लिक क्रिटिसाइज कर लेती है. पहले क्या होता था, कप्तान को करते थे, भारतीय टीम को करते थे. अब मैं देखने लगा विराट कोहली जैसे लोगों को कई बार टारगेट किया जाता है. ये एक बहुत नया फिनोमिनन है मुझ जैसे लोगों के लिए. मैं अभी भी प्योरिस्ट हूं, मेरे को बहुत बुरा लगता है ये सब चीजें देख के, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया के जमाने की वजह से बहुत छोटा कर दिया है. सोशल मीडिया इज द की फॉर दैट, क्योंकि हर कोई जो है जो क्रिकेट प्रेमी था टुडे इज अ क्रिकेट ओपिनियन मेकर. अपने आप को ट्विटर पे डाल दिया या कू पे डाल दिया, जो भी है, एंड एन ओपिनियन इज फ्री, यू नो. But you must be seeing cricketers must be affected, I'm sure. They are affected, but they also are gaining. You know, आजकल जो आपके पास 2.4 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोअर्स है. मैंने 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू किया विद उसेन बोल्ट फॉर हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट ऑनलाइन. सो आई आस्क्ड हिम कि आप अपने आप को किस तरह से बचा के रखें जी, यू नो, बिकॉज वर्ल्ड फिगर कितना भी जितना बड़ा हो उतना उसके ऊपर अटैक होगा ही होगा, कुछ भी अगर हो. तो ही सेड द फर्स्ट थिंग आई डिड इज कि मैं आई स्विच्ड ऑफ सोशल मीडिया. दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट. तो ये तो है ही. लेकिन जहाँ क्या क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट हल्का हो रहा है बिकॉज ऑफ T20 वगैरह, मैं नहीं मानता हूँ ये सही है. बिकॉज वी गॉट, आप देखें फिलहाल इस करंट टीम में हमारे R. Ashwin came through T20 into Test cricket. He's Test cricket's biggest and best spinner, biggest success now. Jadeja. Yes. Jasprit Bumrah. Primarily Jadeja को बहुत समय तक मुझे याद है, पीपल उससे ये तो सिर्फ धोनी की वजह से टीम में, ये सच्चाई बोलते थे. और आज वो एज ए डिपेंडेबल बैट्समैन हो गया है. बॉलिंग तो अलग है, आज धोनी से ज्यादा उनका रिटेंशन वैल्यू है. यस. जसप्रीत बुमराह आप देखें,
मे बी द वर्ल्ड्स बेस्ट फास्ट बॉलर अक्रॉस फॉर्मेट्स, जी। जिनकी एंट्री हुई T20 क्रिकेट से। लेकिन ये भी सही है जो इट इज बिकम, यानी मुझे लगता है आज के दौर में या आने वाले दौर में भी आपको ग्रेट वेस्ट इंडीज टीम जो होती थी, जो हारती नहीं थी 10 साल तक, जी, जी। या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम 15 साल तक बहुत कम मैचेस हारी, वैसा कंसिस्टेंसी मिलना मुश्किल है। क्योंकि जितना आईपीएल की उपलब्धि हो रही है इंडियन क्रिकेट को, यू नो स्मॉल टाउन प्लेयर्स आर कमिंग इन अनटैप, कभी सोचा नहीं था कहाँ से महेंद्र सिंह धोनी रांची से आ रहे हैं, कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल। वैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन आईपीएल, और वो भी देख रहे हैं And they are also benefiting they are so also much. benefiting. They are also And they are being able to take decisions कि वो टीम छोड़ के ये लीग्स में खेल पा रहे हैं। वेस्ट इंडीज तो ऑफ कोर्स इज द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ दिस। एग्जैक्टली। और सिर्फ बेचारे पाकिस्तानी प्लेयर्स इसमें अटके हुए हैं। एंड आई फील सो बैड कि कई बार स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को मिलाया जाता है। हाँ, ये अफसोस की बात है। Yes. हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं पीएसएल पाकिस्तान Yes. सुपर लीग चलाने की, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप देखें जैसे आरसीबी, Yes. एक उनके साथ बॉलर होते थे पिछले सीजन तक, टू 2020 तक, गेल स्टेन। Yes. ही डिडंट हैव अ ग्रेट सीजन, वो लायन विंटर थे, Yeah. यू नो उनकी रिटायरमेंट आ रही थी। बट यंग मोहम्मद सिराज Unbelievable story. इन द सेम डग आउट, Yes. आप ब्रेकफास्ट में उनके साथ बैठ रहे हैं, वो जो कुछ ज्ञान दे रहे हैं आपके हार्ड डिस्क में जा रहा है। Correct. सो यू आर फास्ट ट्रैकिंग योरसेल्फ इनटू बिकमिंग अ टेरिफिक बॉलर। बिल्कुल बिल्कुल। आज 7 करोड़ की रिटेंशन रही है उसकी। और 7 करोड़ की रिटर्न, सन ऑफ अ रिक्शा ड्राइवर Wow. इन हैदराबाद। आई मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं बिकॉज आई फील कि ये रियल स्टोरीज रहती हैं। वो यू शॉक्ड विद द सम ऑफ द रिटेंशन नेम्स, और ये जो बड़ी डिबेट आ गई है कि 10 साल के बाद पूरी टीम में उथल पुथल, आपने इतना इन्वेस्ट किया है, कई बार 5-7 साल लगाए हैं प्लेयर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर एक आध सीजन ऐसा आता है where they start to perform. हार्दिक पांड्या was one of the primary examples. Right. Do you feel that this is something that is heartbreaking for the team and management? इट इज हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि आप टीम बनाए जैसे मुंबई इंडियंस 5 Correct. बार चैंपियन बनी है। जी। बट दूसरे लोगों का ये भी हो सकता है ना कि we also want a chance. यस, तो ये तो है। तो मेरे ख्याल से अभी भी यू नो आईपीएल इज ओनली अबाउट 12-13 इयर्स ओल्ड, 50-60 साल नहीं हुए। आई थिंक इट्स स्टिल एन इवॉल्विंग काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर द पॉलिसीज आर कंसर्न्ड। जी। जो अब फॉर्म अप होगी, और क्योंकि दो टीम और आपने आएगी अभी, और समझो आप 12 या 16 टीम का लीग बनाते हैं आगे चलते हुए, वी डोंट नो, देन ये संभावना है। ये हो सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल तो मतलब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट रोकना पड़ेगा सर। रोकना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने का सीजन हो जाएगा यहाँ। बट शायद मैं ये ऑलवेज मैं पूछना चाह रहा हूं, ये क्रिकेटर्स का बेनिफिट है जो आप बात करते थे जब बहुत कम पैसे मिलते थे, और सुनील गावस्कर साहब ने कई बार ऐसे वॉकआउट स्टेज किए हैं कि भैया पैसे बढ़ाओ। बिल्कुल। गावस्कर साहब ने, फिर कपिल देव साहब ने, सबने किया। मिशन बेली। बिल्कुल। एंड सचिन तेंदुलकर ने इवेंचुअली विद मार्क मैस्करेनस कमिंग, जिनका जिक्र भी आपने किया है, दैट चेंज द गेम जब टीवी राइट्स आए। आई डोंट सी दिस रॉन्ग। अगर टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखा जाए, और अगर ये 16 टीमें आए, और अगर वर्ल्ड क्रिकेट मूव्स अराउंड दिस, एंड एम्पायर्स को भी अब इज्जत मिल रही है, अंपायर्स भी पैसा कमा रहे हैं। मेरे बिल्डिंग में 2 लोग ऐसे खेलते हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलते थे, जो अब ऑफिशिएटिंग अंपायर्स है, कहते हैं यार रणजी ट्रॉफी से जितना कमा रहे थे उतना नहीं है, इससे ज्यादा कमाई हो रही है। बिल्कुल। सो डू यू थिंक दिस इज रॉन्ग? क्योंकि दुनिया भर में अब बड़े एलिगेशंस आ रहे हैं कि क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है बीसीसीआई ने। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बीसीसीआई का क्या फर्ज बनता है, और मेरी ये सोच है कि अगर आप इतने एमिनेंट पोजीशन में आ गए जहां तक आपका माली हाल जो है उससे बेहतर किसी के पास इतना पैसा नहीं है। एक कंट्री है सर। कंट्री, हाँ। हाँ। और एक तो आपके पास फॉलोअर्स इतने जी। हैं, फैंस इतने हैं, जी। तो आपके ऊपर ये बनता है फर्ज कि यू बी इन द वैनगार्ड, कि आप क्रिकेट को किस तरह से बैलेंस करेंगे और आगे लेके जाएंगे। एक तो ये बनता है कि T20 ही हो, कम से कम एटलीस्ट 10 और कंट्रीज को तो खिलाइए। ये कोशिश होनी चाहिए आईसीसी की और बीसीसीआई के सपोर्ट से कि आप यू एक्सटेंडेड। एंड हमने देखा भी आयरलैंड के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पर भी जाके, केविन ओब्रायन जैसे लड़कों ने जो वर्ल्ड कप स्टेज पर इतना कमाल का खेला है। बेशक अभी आप देखें कि बांग्लादेश इज नॉट प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट, वाओ, यू नो। रियली? हाँ, जो I mean, या 10 साल पहले खेले, या दैट्स ट्रू, यू नो, there's been no tour। तो ये बिग 3 बन गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। अब बिग 4 आप उनको, न्यूजीलैंड को बाहर नहीं रख सकते, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस। बिल्कुल सही। हालांकि दे हैव कम हियर आफ्टर 5 years, दैट्स ट्रू, यू नो, एंड वी गो देयर आफ्टर एवरी 5 years। करेक्ट। तो अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से रीफॉर्मेटिंग तो थोड़ा होगा। मैंने 6 महीने का आईपीएल सीजन इसलिए कहा कि अगर आप 16 टीम लाते हैं तो फिर तो पूरा रीजिग करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ गई, ये अच्छा है, 2 साल का साइकिल, तो एक उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है टेस्ट क्रिकेट को। अब मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो ओडीआई फॉर्मेट को है। या एक्चुअली ऑलरेडी रिलेवेंस इतना कम हो गया हाँ, है कि ना यहाँ के हैं ना वहाँ के रहेंगे,
तो ये हो सकता है, पर T20 इज बिग मनी अर्नर, बट इट ऑल्सो इज ओपनिंग अप डोर्स कि अगर बिल्कुल आपको जापान को खिलाना है या चाइना को खिलाना है, टेस्ट मैचेस आप नहीं खिला सकते, इट्स अ लॉन्ग हॉल, वो तो नहीं, वो T20 मैच ही होगा सर। तो आप एटलीस्ट, और मुझे लगता है कि एक कोशिश जो हो रही है, अच्छी कोशिश है कि आप किसी तरह क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाएं, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट। कॉमनवेल्थ में तो पहुंच चुका है, कॉमनवेल्थ में पहुंच चुका है 1 सीजन, और जो मैंने देखा था वो ओडीआई मैचेस थी, बट T20 कोई इंटरेस्ट था जब आपने देखा था वहाँ पे, कोई मतलब? सो कुआलालंपुर में था, हाँ, सिंगापुर और कुआलालंपुर में वो मैचेस तो होते ही रहते थे, बट सचिन तेंदुलकर प्लेड इन दैट, एंड देयर वर सम अजय जडेजा, Correct. रोहन गावस्कर, अच्छी बड़ी टीम थी इंडिया की, बट साउथ, आई थिंक द साउथ अफ्रीकन्स वन। तो that was at the Klusner time also. हाँ, तो मेरे ख्याल से T20 में अपॉर्चुनिटी है, आप ओलंपिक्स ले जा सकते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट को किस तरह से बचाना है सर, वो तो मुझे लगता है रिजल्ट्स के साथ में चल रहा है। जैसे हमने कमाल का रिकॉर्ड देखा, 12वां टेस्ट मैच था ये जिसमें एक नॉन रिजल्ट आया फॉर इंडिया, वो लाइक जस्ट फ्यू आवर्स और होते, एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट। तो आई थिंक ये रिजल्ट्स की वजह से अपने आप ही टेस्ट क्रिकेट अलाइव रह ही रहा है, एंड एक्चुअली अप्रोच भी, जो माइंडसेट है और जो टेक्निक जो है प्लेयर्स का, वो भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ T20। आजकल जनरली स्कोरिंग रेट ज्यादा सही है, 200s तो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, अटैकिंग माइंडसेट है, जीत की वैल्यू ज्यादा है जी, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ कि आपने क्या जीता है और क्या हारा है। विराट कोहली के लिए आप देखें कि क्या कुछ, अरे अब तक आईपीएल ना जीता है, ना आईपीएल जीता, आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, बट इफ यू लुक एट हिज करियर स्टैट्स एज अ कैप्टन बायलैटरल सीरीज में, ही इज द बेस्ट फ्रॉम इंडिया। एब्सोल्युटली, पर लोगों का वो नजरअंदाज हो जाता है सर, वो सोशल मीडिया परसेप्शन है। हाँ, पर ये भी सही है कि एक स्पोर्ट इज टेंजिबल, जी, either you win or you lose. Correct. वो दिखा सकते हैं, ड्रॉ होता है, but otherwise it's a win-loss situation. Yeah, I mean, I don't think he'll want to go with a 60 average and not have any records under his, I mean, any trophies under his belt. Exactly. Perfect. Before I sign out, has to be one filmy question also, and that is so beautiful now for you. आप वो जनाब हैं जिसका मैं NFT बनाने वाला हूँ और बहुत पैसा कमाएंगे सर, हम 50-50 कर लेंगे। 83 वर्ल्ड कप में you saw the real couple. Right. जब आपने ट्रेलर देखा तो this man has done a very good job. Have you seen the trailer of 83? I've seen it. तो क्या thoughts है सर आपके? तो पूरा memories must be flooding back. Actually, I had Kabir Khan when he launched the movie. जी. And we had a session. I had a session with him in his office. जी. Where he आपका कैरेक्टर है क्या पिक्चर में? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा। When he spoke and he just kind of wanted to get the whole thing कि कैसे हुआ जी. from people who had watched the tournament. तो I think Kabir also is a very, एक तो क्रिकेट के दीवाने हैं वो भी, एंड सेंसिटिव डायरेक्टर है, बहुत ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। रणवीर इज एक्चुअली टू मी वन ऑफ द ही इज बीन अ रेवलेशन हमारे लिए भी। हाँ, मैंने तो ये लिखा था, नैरेटिव फिल्म में एक आदमी का ऐसा स्टैंड आउट करना और एक स्पीच को भी मैच करना, जो बहुत मुश्किल था क्योंकि कपिल सर खुद नहीं मैच कर सकते अपनी स्पीच को। अब हाँ, मैंने कपिल और बैठे हम बीच में 83 का रीयूनियन जो टीम का दिल्ली में, तो आई सेड Kapil, how's the movie shaped up, this that? He's saying the man has done a remarkable job, but वो उसका एक ही है प्रॉब्लम। मैंने क्या प्रॉब्लम? वो बैठ नहीं सकता एक जगह। You can't. He just got so much energy, and I was not like that. Field पे मैं था, लेकिन outside of the field, I was not a restless person. रणवीर तो वो तो impossible है सर। Impossible है। So I hope he's done a good job. ये ट्रेलर जो देखा है वो तो बहुत ही it's impressive. It is, and first day for sure. I don't know. Last time आप पिक्चर कब देखने गए थे थिएटर में? मैं I've been wanting to go. I've been telling my wife कि हम चलते हैं कहीं कोई पिक्चर देखेंगे. Maybe this is the one I'll see. ये sir, and I promise you, I want to also stress once again. ये जब हम लोग इंटरव्यू प्ले करेंगे पिक्चर के दौरान भी, you are there to see Kapil's 175. That's never going to go. Yes. तो ये जो किताब है सर, हमारी रेडियो सिटी की जेम साहब तालियां हो जाए। The gentleman that missed the first 4 wickets, yes, लेकिन फिर was there for the very first 4 of Kapil Dev. That Absolutely. was there. I sir, it is always such a great pleasure, and I have the utmost respect for you because my cricketing journey on television actually started with you in the studio when we were doing extra innings, say 1 inning पहले. Right. And my meeting was that time. I remember क्योंकि आपको बस Silver Fox और आपके बाल के बारे में बताया जाता था मुझे. And meeting you there, and now meeting you over the years also, such a rich bhandara of cricket. You must write an autobiography also of the unsung heroes of the journalistic world, and you are one of them, sir. अरे भाई, it really I've had a very fulfilling life. देखिए आप, you like a game, yes, and you get, as I said, कि grandstand view. आपको उस जगह से वो मैच देखने मिल रही है जी, जिसके लिए लोग बड़े से बड़े
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़ा फिल्म स्टार हो, वो चाहेगा कि मेरी वो उस जगह पे आए, लेकिन यू नो बिल्कुल. And you had that, and now you live in Alibag, and that's I love that, sir. Thank you so much. thank you Salim, thank you so much. Radio City.